नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ब्लॉग विद सत्यम में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अपने खेत में परवल की रोपाई की थी और उसकी एक वीडियो सीरीज शुरू की थी अपने YouTube चैनल पे और उसको आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया, उसके लिए आपको थैंक यू। आज मैं विशेषकर 3 सवालों को लेकर के आपसे बात करने वाला हूँ। 3 सवाल जिसको लेकर के परवल के किसान हमेशा परेशान रहते हैं। पहला कि इसमें उर्वरक मैनेजमेंट कैसे करना है, दूसरा इसमें सिंचाई कब करनी है और तीसरा इसमें खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना है। क्योंकि परवल बहुत ही सेंसिटिव टाइप का फसल माना जाता है, तो इसमें आप उर्वरक माफ कीजिएगा निराई गुड़ाई या फिर खरपतवार को मैनेज करने के लिए किसी भी प्रकार का केमिकल का स्प्रे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे सूख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि मेरा ये जो पौधा है, यानी कि मेरा ये पूरा खेत है, ये 2 महीने का होने वाला है। लगभग 2 महीने में 6 दिन बचा है। हमने 12 अक्टूबर को इसकी रोपाई की थी और आज 6 दिसंबर है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि जब आपका पौधा 1.5 महीने का हो जाए, यानी कि सारे ही थालों से कम जो कल्ले हैं वो निकल आए, फूट आए, बाहर आ जाए, पौधे दिखने लगे, उसके बाद ही पहली पानी आपको देना है, यानी कि पहला सिंचाई देना है। और उसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई के समय अगर मौसम ठंडा हो रहा है और बहुत ज्यादा कोहरा है तो आपको सिंचाई करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर मौसम गर्म है तब आपको सिंचाई की आवश्यकता है। अगर कोहरा है तो बहुत हल्की सिंचाई करिए। और सिंचाई के जस्ट पहले आपको बहुत जरूरी है कि उसमें आप उर्वरक को मैनेज करिए। उर्वरक मैनेज करने के लिए आपको 10 किलो जो है कैल्शियम नाइट्रेट और 5 केजी जो है DAP। अब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने अपने इस खेत में कितना दिया। मेरा खेत है 10 कट्ठा। 10 कट्ठा का मतलब होता है कि 1/3 ऑफ एकड़, यानी कि 1 एकड़ का 1/3 भाग 10 कट्ठा उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो आप इस हिसाब से आपके यहाँ आपके खेत में कितनी उर्वरक लगेंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पहले जो है कैल्शियम नाइट्रेट और 5 केजी DAP का छिड़काव कराया पूरे खेत में। उसके बाद उसी दिन शाम को पानी चलवाया। पानी इसलिए चलवाया उसी दिन शाम को ताकि वो पूरा जो रसायन है वो घुल जाए मिट्टी में और पौधों को ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल पाए। इस सब कुछ के बाद 5 से 7 दिन हमने वेट किया और जब हमारे खेत में घास बिल्कुल ऊपर आ चुकी थी तब हमने क्या किया कि इसमें 2 से 3 मजदूरों को लगाया और पूरे खेत की खुदाई करवाई, कुदाल से खुदाई करवाई। इससे फायदा हमें ये हुआ कि जो जितनी घास थी, जैसे देखिए ये इस घास को मोथा घास कहते हैं, इस घास को मोथा घास कहते हैं। जैसे जितनी घास थी उनकी जड़ें टूट गई और उसके बाद हमने इसको अपने कुदाल से, फिर हाथ से और तमाम तरीकों से इसमें से घास निकाला, फेंका और मिट्टी को बराबर किया। अभी जब मैं बैठा हूं तो मैं अभी अपने आधे काम को कर चुका हूं, लेकिन अभी भी आधा काम बचा है। मैं लास्ट में आपको वो काम दिखा देता हूं और कुछ ऐसे सजेशंस देता हूं जो बहुत जरूरी है परवल की फार्मिंग के लिए। आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये खेत आप देख सकते हैं, नीचे ठीक दिख रहा है, लेकिन 1-2 गलती कैसे बच सकते हो, उन गलतियों को करने से आप कैसे बचोगे। तो देखो ये खेत का ये एक मेड़ है बीच में और इस पार्ट में जो है अभी सिर्फ खुदाई हुई है और फाड़वे से हुई है, कुदाल से हुई है। तो ये जो घास है, जो मोथा घास है, वो बिल्कुल हरा का हरा दिख रहा है जैसे ये है। अब इसको आपको बिल्कुल ऐसे बनाना होगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, उधर पूरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बनाना होगा। जब आप ऐसे बना लेंगे उसके बाद जो मुझे लगता है कि उसके बाद जो सबसे जरूरी है, क्योंकि मैंने जब खेत की तैयारी की थी तो गोबर का खाद नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। तो अब जब आपके पौधे थोड़े बड़े हो चुके हैं और थाला बनाने का समय आ गया। थाला का मतलब ये होता है कि इसके चारों तरफ जब मिट्टी चढ़ाने का समय आ गया है और आपने शुरुआत में गोबर का खाद नहीं दिया था, और ये एक कारण भी है कि हमारे पौधे जो हैं वो कम विकास कर पाए हैं। तो जब थाला बनाने का समय आ गया है, घास साफ हो चुका है खेत से, तो गोबर का खाद थोड़ा सा लेके आइए। बिल्कुल सड़ा गला गोबर का खाद लेके आइए और थोड़ा थोड़ा सारे थनों पे, यानी कि सारे पौधों के नीचे साइड में दीजिए ताकि पौधों का विकास अच्छे से हो। क्योंकि आने वाली है सर्दियां और बहुत सर्दियां पड़ने का अनुमान है, ज़्यादा सर्दियां पड़ने का अनुमान है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गोबर का खाद थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि ऐसे भी
सर्दियों में पौधों का विकास रुक जाता है, ये गर्मियों में अच्छा विकास करते हैं। लेकिन अगर आप गोबर का खाद देते हैं तो शायद कुछ बेहतर हो सके। ये गलती हमने की थी क्योंकि हम शुरुआत में नहीं दे पाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे, परवल फार्मिंग के इस सीरीज को चालू रखेंगे लास्ट तक, तुड़ाई तक, और लास्ट में हम आपको जोड़ घटा के बताएंगे भी कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना हमारा इसमें खर्चा आया। उन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।